हाँ तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, कौन सी वो तीन इक्वेशंस होती है जिनको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर यूज किया करते हैं। तो वो इक्वेशंस हैं एस इज इक्वल टू यू टी, या फिर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये टर्म्स, ये इक्वेशन आपने क्लास 9th में देखी होंगी। इसमें से किसको क्या क्या कहते हैं चलो वो बता देता हूँ मैं। v होती है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, तब वो पार्टिकल ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। a आपको मालूम बच्चों एक्सेलरेशन होता है, t टाइम होता है, और एक चीज़ और बची क्या, s इज व्हाट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये s आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो ये सब क्वांटिटीज़ हैं और इन सब को हम लोग बारी बारी से यूज़ करके ये बेसिकली इक्वेशन बनाया करते हैं। आपने जो पढ़ लिया था वो क्या पढ़ लिया था, तो आपकी स्टडी यहाँ तक हो चुकी थी। a इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज dv बाई dt, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू व्हाट, दैट v इज इक्वल टू ds बाई dt। ds by dt means s is what, displacement, change in displacement upon time is velocity। इस तरह की इक्वेशंस आपने स्टडी कर ली थी, ये सब बातें आपने डिस्कस कर ली थी। तो हम इन सब इक्वेशंस या इन सब बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ये वाली तीनों इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को डिराइव करेंगे। आज किस तरह से हम इनको डिराइव किया कर सकते हैं, और वो जो मेथड होगा वो होगा कैलकुलस मेथड, जो मैंने आपको सिखाया था, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो सभी मेथड यूज करके हम यहाँ पे इनका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो बच्चों ये स्टार्ट करते हैं पहली इक्वेशन से। पहली इक्वेशन को कैसे ड्राइव किया जाएगा, मैंने हटा रहा हूँ, लिख लिया होगा आपने, चलिए मैंने हटा देता हूँ। तो सबसे पहले आइए हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को ही ड्राइव क्यों ना कर लें, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन अपनी ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। देखो तो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको ड्राइव करेंगे। तो इसको ड्राइव करने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जहाँ पे एक्सेलरेशन भी है और वेलोसिटी भी है, तो ऐसा एक रिलेशन हमने पढ़ा था कैलकुलस मेथड से। मैं इनको प्रूव करा रहा हूँ, कैलकुलस मेथड, इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड, राइट। तो ये कैलकुलस मेथड से हमें कैसे ड्राइव करना है वो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो v इज इक्वल टू ए प्लस ए टी में ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू dv बाई डी टी। ये इक्वेशन में वेलोसिटी भी हमारे पास है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास है। अगर मुझे अब इसको आगे सॉल्व करना तो क्या करूँ मैं, तो मुझे dv को v बनाना है और इस dt को t बनाना है। तो dv और dt को अगर हमें पूरा छोटा dv छोटा होता है, जोड़ के v करना है, dt को जोड़ के t करना है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन a dt दैट इज इक्वल टू dv, या मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, dv इज इक्वल टू a dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर मान लीजिए इस सड़क पे कोई एक बंदा जा रहा था, वो चला तो इनिशियल वेलोसिटी u से चला, उस टाइम पे टाइम 0 था, यहाँ से चलते हुए s डिस्प्लेसमेंट तक चला, s दूरी तक चला, यहाँ पर पहुँचा, उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई थी। फिर उसके बाद वो कितने टाइम तक चला था, वो t टाइम तक चला था, ये हमें यूज़ करना है। तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक है, u से स्टार्ट हुआ था और फाइनली कहाँ तक पहुँचा, v तक पहुँचा। टाइम कहाँ से कहाँ तक है, 0 से स्टार्ट हुआ था, फाइनल कहाँ तक पहुँचा, t तक पहुँचा, 0 टू t, है ना। बस ये लिमिट से इंटीग्रेशन कर दें का। dv का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या होता है, dx का x, ds का s, तो dv का क्या, v, जैसे dw का w, इंटीग्रेशन इसका कितना आया v, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, u से v, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, a dt। a तो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ये हमेशा इक्वेशन कहाँ पर वैलिड है, यूनिफॉर्म मोशन में, राइट। तब भी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बेसिकली मैं उसको बोल दूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब भी होगी, तब हम इसको यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ से एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास, अब बचा dt, और dt का क्या होता है, dt का होता है t, भाई यही बचा ना, ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे ये बचा, और कहाँ से कहाँ तक हो, तो पिछले वाले ब्रैकेट में हमने 0 टू t इसको पुट कर लिया। बहुत सही, इसको आगे यूज़ किया तो यहाँ पे क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन है, इसकी जगह पर क्या पढ़ेंगे, ऊपर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, नीचे पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, अपर माइनस लोअर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या a, t का भी क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0, तो ये आ गया v इज इक्वल टू u, माइनस में उधर लेके चला गया, u प्लस a t,
और यही तो अपनी इक्वेशन थी। फी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तो हमें प्रूव करना था। ये देखो मैंने कैलकुलस से इसको यूज़ किया, यानी कि पहली इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, हमने जो ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी पढ़ा था, उसको यूज़ करके हमने एक इक्वेशन ड्राइव कर ली। ये इक्वेशन का वैलिड है तब भी यूनिफॉर्म एक्सेशन होगी, राइट। तो इट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इसे लिखेंगे, मैं फिर उसके बाद दूसरी इक्वेशन आपको प्रूव करके बताता हूँ। राइट, लिख लें जल्दी से। ओके राइट, नाउ सेकंड इक्वेशन प्रूव करें तो सेकंड इक्वेशन अपनी क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, आपको मालूम है यहाँ पे का डिस्प्लेसमेंट यू के इनिशियल एंड ए इज द एक्सेलरेशन एंड टी इज द टाइम। अब देखना बच्चों, यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें एस चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ए चाहिए। तो कोई ऐसा इक्वेशन में एस आता हो तो हाँ, हमारे पास एक इक्वेशन है क्या, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। इसमें एस भी आता है और टी भी आता है, लेकिन इस v को हमें नहीं चाहिए। तो v को हमें इनिशियल चाहिए तो, बट v को इन टर्म्स ऑफ इनिशियल चाहिए तो हम वो कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये वाला इक्वेशन अभी काम का होगा हमारे लिए, और इसको यूज करके मैं आपको ये सेकंड इक्वेशन ड्राइव करके दिखाता हूँ। देखो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, हमें s अकेला चाहिए तो s को यहाँ रख लिया, उसको उधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, ds तो इधर आ गया अकेला, दैट इज इक्वल टू व्हाट, v dt। अब इसको क्या कर दीजिए, s बनाना है इसको, तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। कैसे कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ से चला तो इनिशियल वेलोसिटी u, चला तो टाइम 0, चला तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ था, जस्ट चलना स्टार्ट किया उसने, और यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँचा, और अगर ये यहाँ पर पहुँचा तो क्या, यहाँ पर पहुँचा तो फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी क्या, ये कोई बंदा यहाँ से चल के इधर पहुँचा, तब ये बंदा यहाँ पे पहुँचा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v, कितना चला हुआ यहाँ से यहाँ तक s, कितना टाइम लगा उसको t। ये पूरी कहानी हमारे पास है। तो इसको यूज़ करने, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, 0 से s तक पहुँचा चल के, किस टाइम में पहुँचा, तो 0 टाइम से चलना स्टार्ट हुआ था और उसको t टाइम लगा, तो dt के लिए भी लिमिट और ds के लिए भी लिमिट। अब इस v को हमें नहीं चाहिए, तो क्या v को हम इन टर्म्स ऑफ u चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अरे अभी तो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन हमने ये पढ़ी है, तो क्यों हम इस इक्वेशन को यूज़ कर लें। तो इस v की जगह हमने क्या पुट कर लेंगे, u प्लस ए टी, तो ds का इंटीग्रेशन क्या, s लिमिट 0 to s, दैट इज इक्वल टू v की जगह क्या पुट करूँगा मैं, u प्लस ए टी, और इसके साथ कौन है, dt, और इसका क्या है इंटीग्रेशन, और कहाँ से कहाँ, 0 to t। s में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थीटा क्या बन गया, तो s बन गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, u dt, फिर से देखना u dt इंटीग्रेशन 0 to t, साथ में कौन, u dt, प्लस में कौन, दिस ए टी डी टी, 0 to t अगेन, क्लियर है ना। तो अब यहाँ से u कांस्टेंट है, u कांस्टेंट क्यों, क्योंकि इनिशियली तो वो चलना स्टार्ट हुआ तो वो तो कांस्टेंट था ना। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ 5 की वेलोसिटी से, तो मैं तो 5 तो इनिशियल तो 5, उसके बाद कितनी बदल जाए क्या फर्क पड़ता है। तो u कहाँ गया, s इज इक्वल टू u यहाँ से बाहर आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे u, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, dt, कौन सा 0 to t dt, भाई साहब dt प्लस एक्सेलेरेशन तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में कौन बचा अंदर, t, कहाँ से कहाँ 0 to 2, तो क्या t dt, राइट। अब इसको देखो आगे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इसका u, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, कहाँ से कहाँ तक 0 to t, प्लस एक्सेलेरेशन a बाहर, t का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पावर में एक जोड़ के, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये तो होता है कि पावर में एक ऐड करके अपॉन में टोटल पावर, तो इसमें पावर में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक ये, तो ये 0 to t। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ गया, s यहाँ पे साथ साथ चल रहा है, s इज इक्वल टू u अपर लिमिट t की जगह पुट किया, माइनस लोअर लिमिट तो 0 खत्म हो गया, प्लस a अपर लिमिट t पुट करेंगे तो क्या आया, t स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट तो 0 तो सब 0 हो गया, तो यहाँ से क्या बन गया, देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। शायद आपको दिखाई दिया होगा यार, ये पूरा मामला गड़बड़ तो नहीं होगी, कभी नहीं दिखाई दिया हो, यस आपको ये पूरा दिखाई दिया। तो ये हमें इक्वेशन ड्राइव करनी थी और इक्वेशन हमारी ड्राइव होगी, यही तो इसी को तो हम आगे बढ़ाना चाह रहे थे। और देखो हमने दोनों इक्वेशन ड्राइव कर ली, पहली इक्वेशन हमारी ये थी v इज इक्वल टू प्लस ए टी, और दूसरी क्या है, s इज इक्वल टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जरूर आप इसे लिखिएगा, एंड देन उसके बाद फिर से मैं आपको थर्ड इक्वेशन इसकी प्रूव करके दिखाता हूँ। लिख लें बच्चों इसे। ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट वन इक्वेशन की बात करते हैं। ये अपनी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s।
इसको ड्राइव करते हैं। यहाँ इस इक्वेशन में हमें टाइम नहीं चाहिए, बाकी सारी चीज़ें वी भी है, यू भी है, ए भी है, सब है, बट हमें टी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर टी नहीं चाहिए तो हमें इस इक्वेशन में जो बनाना है उसमें टाइम को हटा देना है। तो देखो वैसे हमारे पास कोई वेलोसिटी इक्वेशन है क्या? हाँ है। क्या? v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, या एक्सेशन से स्टार्ट कर लेते हैं, एक्सेशन से स्टार्ट कर लेते हैं चलो, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेशन भी चाहिए। तो a इज इक्वल टू वॉट? डी वी बाई डी टी, बट हमें t नहीं चाहिए, तो t को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, टी को हटाना है तो मैंने डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया और डी एस से डिवाइड कर दिया। देखिए छोटी सी हमने इसमें जगलरी की। कैसे? डी एस को मैं इधर ले आता हूँ, मतलब इसको यहाँ पे उसको वहाँ पे, तो क्या मैंने डी वी और डी टी के जगह क्या कर पुट कर लिया डी एस, और इसको मल्टीप्लिकेशन में रखा, बट डी टी को उधर इसके नीचे ले गया तो डी एस बाई डी टी, जस्ट इनको रिप्लेस कर लिया एक दूसरे से। कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन हम लोग। यहाँ से हमारे पास डी एस बाई डी टी क्या होता है? तो डी एस बाई डी टी होता है वेलोसिटी। वी इज इक्वल्स टू, बताया ना मैंने, दो फॉर्मूले होते हैं, एक डी वी बाई डी टी और एक डी एस बाई डी टी। तो यहाँ से ये क्या हो गया? ये तो हो गया आपका v, और यहाँ पे क्या बचा? डी वी बाई डी टी डी एस, दैट इज इक्वल टू ए। एस को इधर ले आया तो क्या हो गया? ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। भाई साहब आप समझदार हैं, अब इंटीग्रेशन करना है हमें। और डी एस है तो कहाँ से कहाँ? 0 to s, और v है तो कहाँ से कहाँ? इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? u to v। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या? 0 to s ds, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर v का इंटीग्रेशन होगा तो ये ऐसे चीज रहेगा, v dv और u to v। आइए अगले स्टेप में करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ से ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s, तो ये तो हो गया a ds का इंटीग्रेशन s, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कौन है? s, तो ये तो a s ही हो गया डायरेक्ट, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से v dv का करना है तो ये क्या देगा? अब तो आप समझदार हैं, v स्क्वायर बाई 2 है ना, और लिमिट कहाँ से कहाँ? u टू v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ भी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? a s इज इक्वल टू, अपर लिमिट कौन है? v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कौन है? u, है ना। ये तो है भाई हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट। यहाँ से क्या हो गया? a s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इधर आ गया तो क्या हो गया? ये 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस यू स्क्वायर को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। भाई साहब यही तो चाहिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यही तो होती है। तो ये मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को बाई कैलकुलस मेथड इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज़ करके मैंने सॉल्व करके बताया है। इसी तरीके से मैं इनको जो 9th क्लास में अपने मैथमेटिकल मॉडल सीखा था, मैथ्स का यूज़ करके अपने सॉल्व किया था, जैसे फॉर्मूला अपना होता है a इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, उससे ट्राई किया था। इसके बाद आपको मैं ग्राफिकल मेथड ही बताऊंगा। ग्राफ में शायद आपने 9th क्लास 9th में भी सीखा हुआ है ना, ग्राफ से कैसे उसका एरिया निकाल कर सॉल्व करते हैं। बट तो मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तो आपको इसके बारे में हिंट आपको जरूर दूंगा। तो ये अपने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी थी। इनसे रिलेटेड अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बट एक बात याद रखनी है कि ये इक्वेशन तभी वैलिड है तब एक्सेशन यूनिफॉर्म हो। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर नए कॉन्सेप्ट नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, देखते रहिएगा सारी वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।